पीर से पाबंदियां खत्म, स्कूलों का फैसला क्या? अगवाकार मारे गए, बुजदार की सिक्योरिटी पर सवाल, अरशद का इनाम क्या? पाकिस्तान के लिए अमरीकी ऐलान क्या? सलामती काउंसिल की साख पर सवाल। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पीर 9 अगस्त से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग और शादी की तकारीब खुली जगह पर करने की इजाजत होगी। कराची और हैदराबाद समेत 13 शहरों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। स्कूल दोबारा खोलने और इम्तिहानात से मुतालिक ऐलान आइंदा बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। इस हवाले से महकमा तालीम सिंध का इजलास आज हो रहा है, जिसमें तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। सिंध में पीर से लॉकडाउन के खात्मे का फैसला, कारोबारी मराकज, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खोलने की इजाजत, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत NCOC इजलास, विफाकी वज़ीर असद उमर, NCOC के चीफ कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान, मुअव्विन खुसूसी CPAC खालिद मंसूर और मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल समेत दीगर की शिरकत। इजलास में कारोबारी अफराद को रात 8 बजे तक कारोबार की खुशखबरी सुना दी गई। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग खोलने और शादी की तकरीबात खुली जगह पर करने की इजाजत देने का भी फैसला हो गया। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि स्कूल दोबारा खोलने और इम्तिहानात से मुतालिक फैसला आइंदा बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। इस हवाले से महकमा तालीम सिंध का आज इजलास भी होगा, जिसमें तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना की चौथी लहर कम होना शुरू हो गई है। मुल्क भर में मजीद 95 हलाकतें, वायरस के 4720 नए मरीज सामने आए हैं। सिंध और KP में मजीद 2 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से जान की बाजी हार गए। कराची केसेस की शरह एक बार फिर बढ़कर 23.66% तक जा पहुंची। शहर के अस्पतालों में गुंजाइश खत्म, मुख्तलिफ अस्पतालों में सिर्फ 47 बिस्तर बाकी रह गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना की चौथी लहर कुछ कम होना शुरू हो गई। कराची में 21% केसेस हैं, जिनमें 3% कमी आई है। इस बयानिए के बरक्स कोरोना की चौथी लहर के हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं। मुल्क भर में मजीद 95 हलाकतें, वायरस के 4720 नए मरीज, 24 घंटों में 57,233 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। सिंध और KP में मजीद 2 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से जान की बाजी हार गए। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एहसानुल हक और नौशेरो फिरोज की डॉक्टर फरजाना मेमन भी इंतकाल कर गई। KP में शहीद डॉक्टरों की तादाद 69 और सिंध में 73 हो गई है। कराची में केसेस की शरह एक बार फिर बढ़कर 23.66% तक जा पहुंची। जिले गरबी, कोरंगी, मलीर सबसे ज्यादा मुतासिर। मजीद 1539 अफराद में वायरस की तस्दीक, 38 मरीज इंतकाल कर गए। शहर के अस्पतालों में गुंजाइश खत्म, मुख्तलिफ अस्पतालों में सिर्फ 47 बिस्तर बाकी रह गए। कतर हस्पताल 10, लियाही जनरल 2, NICVD में सिर्फ 4 बेड्स खाली। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने बरतानवी वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात की। बोरिस जॉनसन ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए डेटा का जायजा ले रहे हैं। 26 अगस्त को मजीद इस बारे में जायजा लिया जाएगा। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ANP के रहनुमा मलिक उबैदुल्ला खान के अगवा और कत्ल में मुलव्विस 5 अगवाकारों को हलाक कर दिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद। अगवाकार जुमा गुल की गिरफ्तारी और निशानदही पर पशीन में ऑपरेशन किया गया। लाहौर में मकतूल मुबश्शिर खोकर के कातिल से मुताल्लिक अहम पेशरफ सामने आ गई। मुलजिम की मौके वारदात पर बनाई गई तस्वीर बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। तस्वीर में पुलिस ने मुलजिम नाजिम को काबू किया हुआ है। इसी बारे में जाबिर वक्कास से मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। जहाँ पेशरफ्त हुई है इस केस में आगाह कीजिएगा। आज जो है वो मुल्क के ऊपर पकड़ लिया गया है। तमाम इस हवाले से उसको हमला था और
शक हुआ कि बेटर हो और इस वजह से किया जाता था। और इस हवाले से चीज में देखा जा सकता है कि ऐसा जो डिफेंस के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पंजाब काबीना के नामजद वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल में मुलविस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तफ्तीश के लिए CIA की खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। मुबशर खोखर को 2 साल पहले भी उजरती कातिल के जरिए मरवाने की कोशिश की गई। मकतूल को आबाई इलाके मानवाल में सुपुर्द लहद कर दिया गया। नामजद वजीर असद खोखर के भाई का कातिल के साथी भी गिरफ्तार, मकतूल सुपुर्द खाक। लाहौर के इलाके डिफेंस में कातिल किए गए मुबशर खोखर के मुकदमे कातिल में नामजद एक और मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम उमर मरकजी मुलजिम नाजिम के साथ वलीमे में गया था और मोटरसाइकिल पर बाहर ही खड़ा रहा। फायरिंग के बाद फरार हो गया। मुबशर खोखर के कत्ल की तफ्तीश के लिए CIA के खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजिम ने 2 साल पहले भी मलिक मुबशर को उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवाने की कोशिश की थी। गोलियां गाड़ी पर लगी, ताहम वो तब बच निकले। मुबशर खोखर को भतीजे के वलीमे में निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नामजद वजीर असद खोखर के भाई को बाईं आंख के करीब से गोली मारी गई, जो आर पार हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी में खामियां सामने आ गईं। असद खोखर के बेटे के वलीमे में मुसल्लह शख्स वज़ीर आला के नज़दीक मौजूद रहा। तकरीब में 1500 से ज़ायद मेहमान मौजूद थे। जल्दी में सबको चेक करना मुमकिन नहीं था। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वज़ीर आला ऑफिस सिक्योरिटी खामियों का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में खामियां, पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वज़ीर आला ऑफिस ने मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। असद खोखर के बेटे के वलीमे में मुलजिम बगैर चेकिंग असला लेकर कैसे पहुंचा? तकरीब में मुसल्लह शख्स की मौजूदगी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए। मुलजिम ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो रात 8:15 बजे तकरीब में पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। वज़ीर आला के पीछे मार्की से बाहर आया। वो गाड़ी में बैठे तो आके बढ़कर मुबशर पर फायरिंग कर दी। SP सिक्योरिटी का कहना है कि वज़ीर आला की आमद का 1 घंटा पहले बताया गया। वॉक थ्रू गेट पहुंचाने का टाइम ही नहीं मिला। तकरीब में 1500 से शायद मेहमान मौजूद थे। जल्दी में सबको चेक करना नामुमकिन था। पुलिस राय के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने सुराख रसा कुत्तों से पंडाल को चेक नहीं किया। आर्ट क्लब के SP सिक्योरिटी तकरीब के मकाम पर मौजूद ही नहीं थे। पंजाब में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए प्लान तैयार कर लिया। सूबाई एपिक्स कमेटी ने बड़े फैसले कर लिए हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस की इजाफी नफरी कानून पर मौसर अमल कराया जाएगा। अस्करी क़यादत ने इस ज़िम्न में हर मुमकिन ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा किया। कोर कमांडर का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। पंजाब में मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान तैयार। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। असले की नुमाइश पर पाबंदी के कानून पर मौसर अमल कराया जाएगा। सूबाई एपेक्स कमेटी ने बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज़, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान की शिरकत। डीजी रेंजर पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद, सूबाई वज़ीर और दीगर भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी का कहना था वाज़ेह करता ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में सूबे में कोरोना से निपटने के इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। एपेक्स कमेटी के मुताबिक SOPs पर अमल यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। अस्करी क़यादत ने ज़मान में हर मुमकिन ताउन जारी रखने के असम का अदा किया। कोर कमांडर का कहना था पंजाब हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था सूबे में तकरीबन 2 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अवाम की जिंदगियां महफूज करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे। ओलंपिक गेम्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी ने हुक्काम बाला की आंखें खोल दी। हुकूमत पंजाब ने अरशद नदीम के लिए 10 लाख कैश इनाम और ट्रेनिंग स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर मोहम्मद आमिर जान कहते हैं अरशद नदीम की ट्रेनिंग और डाइट अब हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी होगी। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम सरबलंद नेज़ा फेंकने के यादगार फाइनल राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी। मेडल नहीं जीत सके लेकिन शानदार कारकर्दगी से कौम का दिल जीत लिया। अरशद नदीम की 8 टॉप खिलाड़ियों से फतह की जंग हुई। अरशद नदीम मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए। अरशद नदीम कहते हैं कि कौम की दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर तहे दिल से मशकूर हूँ। मुकाबले में पहली पोजीशन भारत के नीरज चोपड़ा ने हासिल की और तलाई तमगा जीता। दूसरी और तीसरी पोजीशंस जमहूरिया चेक ले उड़ा।
खानेवाल के इलाके मियां चन्नू का गांव पूरे मुल्क का मरकज़ी निगाह बन गया। एक राज मिस्त्री के बेटे ने कौम का सर फख्र से इस तरह बुलंद किया कि सबके दिल का राजा बन गया। टोक्यो ओलंपिक में अरशद नदीम के फाइनल में शानदार खेल पर मुल्क भर के अवाम ने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मियां चन्नू में तो अरशद के घर के बाहर मेले का समा रहा। शहरियों ने भंगड़े डाले। अरशद के बड़े भाई का कहना था कि मेरे छोटे भाई ने बड़ा काम कर दिखाया है। वालिद ने बेटे को मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए दुआएं दी। और अरशद नदीम की कारकर्दगी पर मुल्क भर से मुबारकबादों का तांता बंध गया। मुबारकबाद देने में सियासी रहनुमा भी आगे आगे रहे। कहा कि अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फख्र है, अगली बार वो मेडल टेबल पर नजर आएंगे। जापानी सफीर भी अरशद से मुतासिर नजर आए। बयान में कहा कि आपने दुनिया की अजीम शान मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी से अपने हमवतनों के दिल जीत लिए। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अरशद नदीम के लिए दुआ गो रहे। कहा अरशद हमारा हीरो है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि अरशद नदीम दुनिया के 5वें बेहतरीन जेवेलियन फेंकने वाले खिलाड़ी बनकर कौम का दिल जीत गए हैं। फवाद चौधरी बोले अरशद नदीम के मशकूर हैं जिन्होंने उम्मीद पैदा की और हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी पाकिस्तानी जेवेलियन स्टार को ट्वीट में दुआएं दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि आपने खूब मेहनत की, इंशाअल्लाह अगली बार आप मेडल टेबल पर नजर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। जापानी सफीर मतसोदा केनोनोरी ने भी पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। जारी बयान में कहा कि आपने दुनिया के अजीम शान मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिल जीत लिए।